नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते। कोई बाय सेल के सिग्नल जनरेट करके शेयर नहीं करना चाहते। आपको कभी भी किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते यार। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। थंबनेल में आपने देख लिया, मैं आपको ब्रीफ भी कर देता हूँ। आज मैं सुपर ट्रेंड और प्राइस एक्शन को लेकर के एक कंबाइंड इन दोनों को मिला करके आपके साथ में एक सेटअप शेयर करूंगा। मैं होपफुल हूँ ये सेटअप आपको चलते बाजार में ट्रेड करने में हेल्प करेगा। बड़े ही इसमें ऑब्जेक्टिव तरीके से हम एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस को डिफाइन करते हुए चलेंगे। जहां पर हमको हाई प्रोबेबिलिटीज ट्रेड मिलेंगे वहां पर हम ट्रेड पकड़ने की कोशिश करेंगे, और जो चीज़ होगा वो हम लाइव चलते बाजार में करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक आध दो इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर्स हैं, वो ज़रूर सुन लीजिए। स्क्रीन पर आप जो भी नाम नंबर देख रहे हैं, पर्पस इनका कहीं पर किसी भी तरीके से आपको कोई बाय सेल का सिंगल रिकमेंडेशन देना नहीं है। ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है, इसको आप अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए यूज़ करें। जो कॉन्सेप्ट आप स्क्रीन पे देखेंगे, इनकी एप्लीकेशन यूनिवर्सल है। ये दुनिया में हर जगह पर काम करेंगे, हर टाइम फ्रेम पे काम करेंगे, हर सेगमेंट में काम करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इतनी ड्यू डिलीजेंस के बाद भी मैं समझता हूँ कि जो सिस्टम सेटअप आप फाइनेंशियल फ्रंटलाइन के चैनल पर सीखते हैं, देखते हैं, समझते हैं, इनकी एक्यूरेसी कहीं पर किसी भी तरीके से 50% से ज़्यादा नहीं है। अगर आप कोई होली ग्रेल चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसा सिस्टम सेटअप ढूंढ रहे हैं या फाइंड करना या डेवलप करना चाहते हैं जिसके अंदर आपको कभी लॉस ही ना हो, तो मेरी समझ कहती है कि शायद फाइनेंशियल ट्रेडिंग या फाइनेंशियल मार्केट पे ट्रेडिंग आपका ये वाला सपना तो शायद पूरा नहीं कर पाएगी। हाँ, आप अपने आप को सेफ रखने के लिए हेजिंग का सहारा लें, रिस्क मैनेजमेंट सीखें, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर अपना थोड़ा सा एफर्ट लगाएं, तो उम्मीद है कुछ बात बनेगी। अब अपन लोग चलते हैं सीधा चार्ट पे और समझने की कोशिश करते हैं कि आज मेरे पास सरल, इफेक्टिव, वर्केबल क्या चीज़ है जो मैं अपने सब भाइयों को शेयर करना चाहता हूँ। आइए देखिए। जैसा मैंने कहा, चार्ट बिटकॉइन का, टाइम फ्रेम 5 मिनट का। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड के बारे में कुछ बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, हमने सेटिंग इसकी एक और काम करेंगे, सेटिंग को डिफॉल्ट कर लेंगे। ये डिफॉल्ट सेट है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग के हिसाब से हम इसमें चलेंगे और सेटस डिफ़ॉल्ट कर देंगे। ये हमको डिफ़ॉल्ट सेटिंग सामने दिख रही है। हमें इसके बारे में अभी तक हमको ये मालूम है कि जब ये रेड बैंड्स बन जाते हैं तो हमें शॉर्ट का ट्रेड कंसीडर करना चाहिए, ग्रीन बैंड्स बनते हैं तो लॉन्ग करना चाहिए। ये रेड बैंड्स पे शॉर्ट होता है और ग्रीन बैंड्स पे लॉन्ग होता है। बहुत अच्छा है। जैसे जैसे रेड बैंड्स, ग्रीन बैंड्स बनते जाएं, आप उस हिसाब से यहाँ पर कुछ अपने ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। पर कहानी क्या है कि एक अकेले सुपर ट्रेंड से ना बात बनती नहीं है। ये ट्रेंडिंग मूव तो बहुत अच्छे हैं। अगर मेरे को सिर्फ इतना ही वीडियो बनाना होता और आपको ये और ये एरिया दिखाना होता, या फॉर दैट मैटर अगर मुझे आपको ये एरिया दिखाना होता, ये एरिया दिखाना होता, तो इससे बढ़िया इंडिकेटर मेरी समझ के आती है पूरी दुनिया में क्या कोई होता। पर चैलेंज क्या है कि बाजार हमको इतनी सरल तरीके से अपॉर्चुनिटीज तो नहीं देता ना। बाजार हमको जो रियल पिक्चर नज़र आती है, वो रियल पिक्चर है ये ग्रीन दिखाया नीचे आ गया, और रेड दिखाया तो नीचे नहीं जा रहा। और देखिए, ये ग्रीन दिखाया फ्लैट, रेड दिखाया फ्लैट। और देखिए, ये ग्रीन दिखाया नीचे नहीं गया, ये रेड दिखाया नीचे नहीं गया, ये ग्रीन दिखाया ऊपर नहीं गया, और ये और ये सब। ये क्यों? क्योंकि बाजार में अपॉर्चुनिटीज इतनी सरलता से आती नहीं है जितनी सरलता से ये दिख रही है। अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? अगर ये विप सॉस की कंडीशंस हैं, ये विप सॉस के एरियाज जो हैं, जैसे ये विप सॉस का एरिया था, ये एक विप सॉ का एरिया है। अब इस एरिया में हम क्या करें, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। सुपर ट्रेंड को लगा लेना, इसको चला करके ये सब इस तरह के एरिया आइडेंटिफाई करना और एक्साइटेड हो जाना, कोई परेशानी नहीं है। बहुत अच्छा इंडिकेटर है, सारे इंडिकेटर बहुत अच्छे हैं। पर क्या आप सिर्फ इस अकेले इंडिकेटर के भरोसे बैठ करके अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को आगे खींच पाएंगे? मेरी समझ के आती है मुश्किल हो जाएगी, परेशान हो जाएंगे। मेरे पास इसका क्या विकल्प है? विकल्प के नाम पर हम एक दूसरा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, वो है CM प्राइस एक्शन चार्ट्स, प्राइस एक्शन बार्स। इंडिकेटर आपको, इंडिकेटर में जाइए, यहाँ पर आप कुछ ऐसा टाइप कीजिए, CM प्राइस एक्शन बार, प्राइस एक्शन पैटर्न दैट वर्क। क्रिस मूडी ने इसको कोट किया हुआ है। 26,500 लोगों ने इसको अपना पसंदीदा इंडिकेटर बना रखा है। ये क्या बला है, इसको समझते हैं। एक बार को सुपर ट्रेंड हटा देते हैं। अब ये CM प्राइस एक्शन क्या कहता है?
इसने 4 तरह के प्राइस एक्शन पैटर्न को आइडेंटिफाई किया है। जो प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं वो समझते हैं। वहां पर कमाल प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के अंदर में मोटा मोटा जो कमाल होता है, मोटा मोटा कमाल होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का और प्राइस एक्शन बार्स का, कि किस प्रकार प्राइस एक्शन अपने आप में क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं। प्राइस एक्शन अपने आप में क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं, क्या पिन बार बन रही है, शेप्ड बार बन रही है, इनसाइड बन रही है, आउटसाइड बन रही है, किस प्रकार की बार बन रही है। सीएम क्रिस मूडी कहता है, और मैं भी इसकी बात से काफ़ी हद तक अब सहमत हूँ। मैंने पिछले दिनों प्राइस एक्शन कैंडलस्टिक्स के ऊपर, प्राइस एक्शन के ऊपर काफ़ी किताबों के पन्ने पलटे, कई चीज़ें लगा लगा करके देखी, और मैं भी इसके साथ सहमत हो गया कि जो प्राइस एक्शन पैटर्न इसने अपनी तरफ से ये हमको 4 बना करके दिए हैं, अगर हम इनको फॉलो करें, समझें, तो हम एक ठीक ठाक तरीके से कुछ ना कुछ अपने लिए अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर सकते हैं। हम क्या कोशिश करेंगे, हम इन चारों को मिला देंगे, सेट एज डिफॉल्ट कर देंगे और साथ में लगा देंगे सुपर ट्रेंड के साथ। हम सुपर ट्रेंड के साथ लगा देंगे। अब हम क्या करना चाहेंगे, आइए उसको चलते बाजार में समझने की कोशिश करते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और कहूँ, साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा। आप प्लीज़ इस चीज़ का एक और ख्याल रखें, आपको शायद वो चीज़ भी हेल्प करे। ये आपको कोई नहीं कह रहा कि आपको सुपर ट्रेंड की जो सेटिंग्स हैं वो 10 और 3 रखनी। मैंने क्या ऑब्जर्व करा, लोग सुपर ट्रेंड की सेटिंग 7 रख दे रहे और 1.5 रख दे रहे, 1.5 रख देते हैं। ये क्या करता है, ये माफ़ कीजिएगा डिफ़ॉल्ट हो गया, ये भी आपको दिखा दूँ। और ये सिर्फ इसीलिए कि कोई आपको नहीं कह रहा कि आपको जो मैं अपनी तरफ से सेटिंग बता रहा हूँ आपको ये सेटिंग ही फॉलो करनी है। ये करने से क्या होगा, ये करने से सुपर ट्रेंड प्राइस के और साथ साथ चलना शुरू कर देगा। मे भी हो सकता है आपको ज़्यादा सिग्नल्स मिलने लगे जिससे विपसॉस बढ़ जाए, और मे भी ये भी हो सकता है कि आपको एग्जिट जल्दी मिल जाए। तो ये आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है, कि आपको जल्दी एग्जिट ज़्यादा एक्साइट करता है या आपको ये ज़्यादा विपसॉस एक्साइट करता है। अगर आपको विपसॉस ज़्यादा फटाफट फटाफट विपसॉस आते हैं यहाँ पर, ये आपको परेशान नहीं करते, जल्दी जल्दी ट्रेड परेशान नहीं करते, तो आपको ये एडवांस सेटिंग चल जाएगी। एटीआर 7 पीरियड और एटीआर का मल्टीप्लायर 1.5 चल जाएगा। पर अगर आप इसके डिफ़ॉल्ट में भी जाना चाहें तो डिफ़ॉल्ट में आपको विपसॉस कम हो जाएंगे, ट्रेड कम मिलेंगे, पर जो मिलेंगे वो लंबे चलेंगे। हम किसी भी तरीके से समझ सकते हैं। इंपॉर्टेंट हमारे लिए इस क्लैरिकल चीज से आप बाहर आ जाइए कि इसकी सेटिंग बता दो, इसकी सेटिंग ये, इसकी सेटिंग वो, सब कुछ आपके पास है सर, आपको जो सेटिंग अच्छी लगती है वो कर लो। इसके ऊपर तो चलिए, इसके ऊपर मैं अपनी प्रेजेंटेशन दे देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मेरे को, मैं आपको बता, चलिए आइए। क्योंकि प्राइस एक्शन तो अपनी जगह पे है ना, कैंडल्स तो 5 मिनट पर जो प्राइस एक्शन दिखा रही है वो दिखा रही है, हमने तो सिर्फ इंडिकेटर की सेटिंग बदली ना। ये देखिए, इस इंडिकेटर की सेटिंग बदलने से ये सीएम प्राइस एक्शन बार्स पर क्या फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। चलिए हम इसके ऊपर बात करते हैं, नहीं तो आमतौर पर आज तक मैं अपनी तरफ से कभी कैंडल की सेटिंग के बारे में ज़्यादा बात नहीं करता। इस पर बात करते हैं। अब हमने ये दो कॉन्सेप्ट लगा लिए, इंटेंशनली दो, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में दो इंडिकेटर आम जनता को फ्री मिलते हैं, और हम कह रहे हैं हम आम जनता है, हम पैसा फालतू खर्चेंगे नहीं, हमें तो फ्री में सिखाओ, फ्री में क्या मिल सकता है। आइए देखते हैं फ्री में क्या मिल सकता है। अब हम एक चीज़ जान रहे हैं, ये सुपर ट्रेंड हमें बताएगा जब ग्रीन बैंड्स बन जाएंगे तो यहाँ पर बाय लिखा आ जाएगा, और जब रेड बैंड्स बनेंगे तो सेल लिखा हुआ आ जाएगा। अब यहाँ पर ये बाय, अभी देखिए इस समय चलते बाजार में क्या हो रहा है, ये ग्रीन बैंड्स बन रहे हैं, बाय आ रहा है, और यहाँ पर एक शेव्ड बार आई, बुलिश शेव्ड बार, बुलिश शेव्ड बार आई। अब ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर अगर आप लॉन्ग करके, एक चीज़ और देखिए, आप यहाँ इसके ऊपर एक लॉन्ग करके ये एसएल ले सकते हैं। ये एसएल अगर आपकी पोजीशन साइज के हिसाब से आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, मोस्ट वेलकम, यू हैव गॉट अ ब्यूटीफुल ट्रेड। ये आपको लॉन्ग का ट्रेड यहाँ पर बुलिश बार है, ये बुलिश बार का अगर हाई कटेगा तो बुलिश बार के लो के ऊपर हम एसएल लगाएंगे और इस ट्रेड को कंटिन्यू कर देंगे। और अगर आपको लग रहा है कि ये एसएल एक बड़ा एसएल है, आप इतना बड़ा एसएल नहीं ले पाएंगे, गिव इट अ पास, ये ट्रेड आपके लिए नहीं है। पीछे चलते हैं, ग्रीन जोन। अब ये ग्रीन जोन बना, अब यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि इस ग्रीन जोन में आप अपने आप को कैसे बचाएंगे। ये ग्रीन जोन तो बना पर प्राइस एक्शन बुलिश बना ही नहीं, ये रेड जोन तो बना पर प्राइस एक्शन कहीं बेरिश बना ही नहीं। तो प्राइस एक्शन के बार के मिलाते ही आप ये वाला एरिया और ये वाले एरिया के विपसॉ से बच गए। दैट वाज माय पॉइंट। इस एरिया में बुल का ट्रेड नहीं था, इस एरिया में बियर का ट्रेड नहीं था, और यहां पर भी बुल का ट्रेड तब आएगा जब बुलिश बियर का, बुलिश बार का, बुलिश शेव्ड बार का हाई कटेगा। तो ये सुपर ट्रेंड के साथ अगर मैं ये प्राइस एक्शन अटैच कर दूं
तो मैं कई बेकार के लो प्रोबेबिलिटी पासिंग ट्रेड से बच सकता हूं। ये मैंने आपको ये सामने दिखाया, पर क्या मैं हमेशा ऐसा कर पाऊंगा? मुश्किल है, क्योंकि स्टॉप लॉस को आप कम कर सकते हैं, अपने रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं, पर अपने आप रिस्क को डिसअपियर नहीं कर सकते। अपने रिस्क को आप खत्म नहीं कर सकते। अगर रिस्क को ही खत्म कर देंगे तो फिर आप शायद नो प्रॉफिट, अभी आप जिसमें नो लॉस आर्बिट्राज की बात कर रहे हैं, या फिर आप कुछ और अलग लेवल पर बात कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज और केसेस वो भी होते हैं बाजार में, वो अपॉर्चुनिटीज भी दिखती हैं, पर कम से कम जो आज मैं आपके सामने ये चार्ट पर प्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर वो बात नहीं हो रही। यहाँ पर डेफिनेटली बात वो हो रही है जहाँ पर आपके स्टॉप लॉसेस भी लगेंगे और आप यहाँ पर गंदे गंदे ट्रेड से बचेंगे भी। अभी तक फिलहाल भगवान की कृपा से हम ये वाले ट्रेड और ये वाले ट्रेड से बच गए हैं। ये ट्रेड हमने नहीं लिया, ये ट्रेड हमने नहीं लिया, और ये वाला ट्रेड भी हम तब लेंगे जब हमारा बुलिश बार का हाई कटेगा या हमको फर्दर कोई और प्राइस एक्शन पॉजिटिव दिखेगा। और हम ऐसा तब तक करते रहेंगे जब तक सुपर ट्रेंड हमें बुलिश दिखा रहा है। या तो सुपर ट्रेंड बेरिश हो जाए तो हम बेरिश की तरफ बियर ट्रेड फाइंड करने शुरू कर देंगे, नहीं तो हम बुलिश बैठेंगे और आराम सुख शांति से बुलिश ट्रेड फाइंड करेंगे। और पीछे चलते हैं, देखिए और आइए अब यहाँ क्या हुआ। नाउ सी दिस ग्रेट एग्जांपल, बहुत ग्रेट, बढ़िया। यहाँ पर क्या हुआ? बेरिश बार बनती है, दिस इज अ बेरिश बार। अब बेरिश बार भी है, इनसाइड बार भी है। अब ये कैसे काम करती है? बेरिश बार है, इनसाइड बार है, इसका लो कटना चाहिए, इसका लो कट गया, आपका यहाँ पर एक शॉर्ट कट ट्रेड ट्रिगर हो जाएगा। आपका एसएल होगा इसके ऊपर, ये इसकी मदर बार के थोड़ा सा ऊपर, ये आपका एसएल होगा। बाजार नीचे जाएगा ठीक, ऊपर जाएगा तो आपका एसएल हिट, आपका एसएल हिट रेट से बार दोबारा आपको बियर का ट्रेड नहीं मिला, खत्म। यहाँ पर आपका एक छोटा सा एसएल गया। और चलते हैं आगे, अब इस जोन में आइए। अब लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग इन दिस जोन। ये वाले बुलिश जोन में बात करते हैं। बुलिश जोन में क्या हुआ? पहले बुलिश शेव्ड बार बनी, हाई नहीं कटा, एक इनसाइड बार बनी, इनसाइड बार का हाई कटा, यहाँ पर आपका एक लॉन्ग का ट्रेड आया, ये छोटा सा एसएल आया और ये मूव कैप्चर करा और आप इस जगह पर ट्रेड से बाहर। तो आपने इस सुपर ट्रेंड के इस पर्टिकुलर जोन में यहाँ पर एक हाई पासिंग प्रोबेबिलिटी ट्रेड लिया, यहाँ पर एक छोटा सा एसएल रखा और इस बैंड के साथ साथ अपने एसएल को ट्रेल करके ये मूव कैप्चर कर लिया। इट वाज दिस ऑब्जेक्टिव। इतनी ऑब्जेक्टिविटी के साथ आप सुपर ट्रेंड और प्राइस एक्शन को मिला करके ट्रेड कर पाएंगे। कोई डिले नहीं है, कोई लैग नहीं है। सुपर ट्रेंड जब तक ग्रीन है तो आपको बुल का ट्रेड देखना है, और सिर्फ आपको बुल का ट्रेड तब देखना है जब आपको कोई प्राइस एक्शन पैटर्न बुलिश सिग्नल दे रहा है। वापस आते हैं बाजार में, अभी यहाँ कुछ नहीं हो रहा, थोड़ा सा पीछे जाएंगे। यहाँ पर क्या हुआ ये देखिए, सेल का जोन आया, दिस इज अ सेल का जोन। अब इस सेल के जोन में हम कैसे काम करेंगे? सेल का जोन आया, या तो मैं इस ब्रेकआउट पर ट्रेड कर दूं, यहाँ शॉर्ट करके यहाँ एसएल लगा दूं और इतना बड़ा एसएल ट्रेड ले लूं जो मेरे अपने फंडामेंटल्स के खिलाफ है। मैं क्या करूंगा? मैं हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड का वेट करूंगा। आया, आउटसाइड बार बनी, आउटसाइड बार का लो कटा, मेरा यहाँ शॉर्ट का ट्रेड है, ये मेरा एसएल है और ये मेरा ट्रेड कैप्चर्ड, और मैं निकला ट्रेड में यहाँ से बाहर। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने ट्रेड कैप्चर कर लिया। ठीक है जी, ये ट्रेड भी बता पाया। अब दोबारा ये बाजार में, नाउ सी दिस, इस पे बात करेंगे। यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पर देखते हैं, ये मेरा एक लॉन्ग का ट्रेड है, ये मेरे को बाय बता रहा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरी शेव्ड बार का हाई कट रहा है। तो क्या मैं इस जगह पर, इस शेव्ड बार पर, यहाँ पर एक अपनी प्लस पोजीशन बनाकर यहाँ एसएल लगा करके, इतना बड़ा एसएल लगा करके ट्रेड लूँ? मुझे आगे का नहीं पता। आगे देख करके तो लगता है कि ये ले लेना चाहिए, पर आगे का थोड़ी पता होता है। हमको तो यही पता है ना कि क्या इतने बड़े एसएल के साथ मैं ट्रेड लूंगा। मैं वेट करूंगा, दोबारा अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं। अब दोबारा अपॉर्चुनिटी देखते हैं, एक और अपॉर्चुनिटी आई, इसका हाई कटा, ये इसका लो है, शायद मैं यहाँ पर ट्रेड ले लूँगा। और वेट करूँगा और अच्छी अपॉर्चुनिटी देखूंगा। एक और बार बनी, इनसाइड बार, इनसाइड बार का हाई कटा, इनसाइड बार के इसके लो के नीचे, ये ट्रेड ले लूँगा। मैं ये वाला ट्रेड भी ले सकता हूँ, ये ट्रेड भी ले सकता हूँ। ये छोटे छोटे एसएल वाले ट्रेड्स हैं। अगर मैं यहाँ लॉन्ग कर रहा हूँ तो मेरा ये एसएल है, बड़ा ठीक सा एसएल है, और उसके बाद मूव की तो कोई बात ही नहीं है, वो तो बाजार चलेगा तो पैसा आना ही है। तो इस पर्टिकुलर ग्रीन बैंड में मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया। और चलते हैं, और थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे। रेड बैंड्स आ गए, रेड बैंड्स बने। रेड बैंड्स में शुरुआती दौर में मेरे को शेव्ड बार मिल गई, बुलिश बेयरिश शेव्ड बार मिली,
ये मेरी शॉर्ट की एंट्री, ये मेरा एसएल, छोटा एसएल, मूव कैप्चर्ड, किस्सा खत्म, ये ट्रेड कैप्चर कर दिए। दोबारा देखिए, और आ गया एक बुल का ट्रेड, इनसाइड बार का हाई कटा, यहाँ लॉन्ग बनाऊंगा, ये एसएल रखूंगा, मूव कैप्चर्ड, किस्सा खत्म। दोबारा आइए, फिर एक रेड का जोन बनता है, इनसाइड बार बनती है, इनसाइड बार का लो कटता है, ऊपर एसएल। अब ये चेक कीजिए कि क्या ये एसएल आप दे पाएंगे। अगर आप ये एसएल दे पाएंगे, मिलेगा। एसएल बड़ा लग रहा है, गिव इट अ पास, ये ट्रेड आपके लिए नहीं है, एसएल बड़ा है। एसएल को मिनिमाइज कीजिए, बाकी सब चीजें मार्केट विल टेक केयर ऑफ यू। अगर आप स्टॉप लॉस को कम कर पाए पहला, और स्टॉप लॉस को लगा पाए और उसे मेंटेन कर पाए, तो इस गेम में आपकी जीत होने के चांसेस है। पहले आपको कम स्टॉप लॉस की अपॉर्चुनिटीज फाइंड करनी है, फिर उसके बाद स्टॉप लॉस लगाना भी है, फिर स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट भी करनी है। सेटअप सारे चलेंगे इस दुनिया में, ये 3 चीजें करके देख लीजिए, फर्क ना पड़े या जो भी हो तो आप कुछ कमेंट लिख के बता दीजिए। दोबारा आइए, बुल का ट्रेड, लेट्स सी, बुल का ट्रेड यहाँ पर एक और आ रहा है, ये बुल का ट्रेड है, ये और ये। तो क्या इतना बड़ा एसएल देना है? क्या देना है? दे दीजिए। नहीं देना तो इनसाइड बार का हाई कटा, उसके यहाँ पर एक लॉन्ग बनाएंगे, यहाँ एसएल लगाएंगे और ये मूव कैप्चर, खत्म किस्सा। इस विप सॉज में कैसे बचेंगे? बच जाएंगे। बेरिश बार का लो, हालांकि बेरिश बार का लो कट रहा है, ये बेरिश बार का लो कट रहा है, वैसे आमतौर के ऊपर इतना ट्रैप होता नहीं है। ये यहाँ पर आपको एक शॉर्ट का ट्रेड मिल रहा है, ये एसएल है, ये शॉर्ट का ट्रेड है और ये एसएल है। देख लीजिए, मैं समझ पाऊंगा यहाँ पर एसएल हमारा हिट है, ये एसएल हिट का ट्रेड है। शॉर्ट दिखाया, नीचे बेरिश बार का लो भी कटा, फिर बाजार को एकदम से अंदर खींच दिया और इसके हाई के ऊपर में एसएल कट गया और बात खत्म हो गई। चलो आगे और देखते हैं। अब ये देखिए, इस जोन को पकड़िए, यहाँ क्या हुआ, यहाँ इस जोन में देखिए, बुल का जोन, इनसाइड बार का हाई कटा। मेरी समझ जो कहती है ना, फॉर मी दिस इज माई काइंड ऑफ अ ट्रेड, ये है सर मेरे मतलब का ट्रेड, ये इसको मैं कहूंगा ट्रेडिंग, मैं इसको ट्रेडिंग कहूंगा सर। ये इनसाइड बार का हाई कटा, उस मदर बार का हाई कटा, ट्रेड करेंगे, उसके तुरंत नीचे एसएल लगाएंगे, ये छोटा सा एसएल और ये रहा रिवॉर्ड आपके साथ। फॉर मी दिस इज ट्रेडिंग। एनीथिंग विच इज, जो ये नहीं है ना, वो मेरे ख्याल से हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है। मेरे लिए हाई प्रोबेबिलिटी ये है, जब तक एसएल इतना नहीं है ना और रिवॉर्ड इतना नहीं है ना, तब तक मैं एज एन नहीं मानता कि चार्ट रीडर ने या टेक्निकल एनालिस्ट ने या चार्ट को जो थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने इस प्रोफेशन के साथ जस्टिस किया है। अगर आप फाइनेंशियल फ्रंटलाइन के साथ एसोसिएटेड हैं, अगर आप पिछले कुछ समय से मेरी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, प्यार मोहब्बत तो आप बहुत देते हैं, कुछ आप मेरी बात में समझते हैं कि कुछ वैल्यू ऐड होती है, सीखना चाहते हैं अगर आप कुछ, या मेरे से आज तक किसी ने कोई चीज़ सीखी है या कोशिश में है कि भाई कुछ 4 चीज़ समझ आ जाए, तो अंडरस्टैंड, मेरा दिमाग यहाँ पर रहता है। दिस इज़ वॉट आई हैव लर्न एंड आई स्टिल लर्निंग, कि ये ट्रेड पकड़ना है, रिवॉर्ड जो मिलेगा मिल जाएगा, स्टॉप लॉस ये चाहिए। आई होप आपको शायद मेरी बात को समझ आई हो। और चलिए आगे और देखते हैं। शॉर्ट का ट्रेड, यहाँ पर बिल्कुल एक शॉर्ट का ट्रेड मिला, ये शॉर्ट का ट्रेड है, ये शॉर्ट का ट्रेड है, यहाँ पर शॉर्ट का ट्रेड हुआ, उसके ऊपर एसएल रहा, ये हमारा छोटा सा एसएल कटा, शॉर्ट दिखाया, अंदर घुस गया, ट्रेड खत्म हो गया। ये इस प्रकार की एक्टिविटी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप बच गए, यहाँ पर नहीं बच पाएंगे, यहाँ थोड़ा सा इस जगह पर इस सेल के ट्रेड में तो आप बच जाएंगे, क्योंकि कहीं कोई, अब जैसे ये इनसाइड बार है और ये उसकी मदर बार है, तो मदर बार का लो नहीं कटा तो आप इस ट्रेड से बच गए। और ये वाला एक जो रेंज बाउंड का ट्रेड था, ये जो ट्रेड था, इस ट्रेड में आप फंस जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इसका हाई कट गया, इसका हाई कटा यहाँ पर, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा लॉस दे करके निकलेंगे। आपका एसएल तो हिट नहीं होगा, पर बाजार ही मूव नहीं करा और आपका एसएल कम से कम उसने ट्रेंड ही चेंज कर दिया, तो आपको यहाँ पे निकलना पड़ेगा।
ये एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, सारी ज़िंदगी कर सकते हैं, डिफरेंट चार्ट्स पर कर सकते हैं, हमेशा कर सकते हैं और चलते बाजार में भी कर सकते हैं, बिना रुके कर सकते हैं। बात देख लेते हैं। आइए, ये रहा चलते बाजार में जो बात हुई थी, जहाँ से प्रेजेंटेशन शुरू हुआ था। अभी बाय का सिग्नल है, बाय का सिग्नल है। बुलिश मोमेंटम बार का हाई कट चुका है। यहाँ पर हमारी एक लॉन्ग एंट्री बनेगी, यहाँ हमारा एसएल होगा और ये ट्रेड आपके सामने चल रहा है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मेकिंग प्रेजेंटेशंस इन द लाइव मार्केट। लाइव मार्केट में जो प्रेजेंटेशंस नहीं बनाते, मैं आपको बता दूं, दो चीज़ें हैं। उनको खुद पता है कि जो वो बताने की कोशिश कर रहे हैं वो चलता नहीं है। दूसरा, या जो वो बता रहे हैं वो खुद करते नहीं है। ये दो चीज़ें हैं, ये बात याद रखिए कि बता तो रहे हैं पर खुद करते नहीं है उसको। और दूसरा, जो चीज़ बता रहे हैं उन्हें खुद पता है कि यार ये चलती तो है नहीं, बट लेट्स मेक अ वीडियो फॉर द सेक ऑफ इट। बट दैट एक्चुअली इज नॉट गोइंग टू हेल्प द रिटेल कम्युनिटी। हमको वो हेल्प नहीं करेगा यार। तो प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड दोज फैंसी काइंड ऑफ वीडियोस, पीपीटी प्रेजेंटेशन वीडियोस जो होते हैं ना, उनको थोड़ा अवॉइड करें। वो क्या वैल्यू ऐड करेंगे, सोच के देखिएगा। चलो, this was the super special from my side with a hope that it will bring some insights, bring some clarity to every one of us, with a hope कि हम अपने अपने जीवन में कुछ ठीक कर पाएंगे। वाइंड अप करने से पहले एक आध दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, वो सुन लीजिए। अपार्ट फ्रॉम दीज रेगुलर वीडियोस विच कम्स इन द इवनिंग, हमारे पास दो एजुकेशनल इनिशिएटिव्स हैं, दो अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, अलग अलग उनके सिनेरियोज हैं और अलग अलग ड्यूरेशंस हैं। एक हम वीकली मीट्स करते हैं और एक हम मंथली मास्टर क्लासेस करते हैं। ऐसे किसी भी एजुकेशनल प्रोग्राम में आप इंटरेस्टेड हैं, डिटेल लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को रेफ़र कर लीजिए। वहाँ पर आपको मेरा व्हाट्सएप का नंबर, मेरा मेल आईडी और मेरा टेलीग्राम का आईडी भी आपको मिल जाएगा। तो आप हमें किसी भी तरीके से कनेक्ट कर लीजिए, मैं और मेरी टीम आपकी क्वेरी का रिजोल्यूशन करके देंगे। एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट, आप हमारे साथ लाइव मार्केट में भी ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह 9 सवा 9 बजे जैसे ही हमें कुछ समय मिलता है तो हम लाइव मार्केट में भी आ जाते हैं और वहाँ पर थोड़ा बहुत बातचीत करने समझने की कोशिश करते हैं। उसके लिए चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे डाल दिया है, नाम है लाइव विद मयंक। आप हमें वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब वीडियो पर आ जाते हैं। कंटेंट आपको कैसा लगा, ठीक समझे तो प्लीज़ आप हमें कुछ कमेंट करें। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन लिंक ऑन रखें ताकि ऐसे रिलेटेड काम के वीडियोज़ आपको समय पर मिलते रहें और आप कुछ ना कुछ वैल्यू गेन करते रहें। फिलहाल वीडियो कंक्लूड करता हूँ यार, बात खत्म करता हूँ। Till we meet again, please take care. Bye bye. Have a great day. Superb life ahead. Bye bye, friends. Bye.